श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपने आज के दिन कपूर और चावल वाला उपाय पूरा ज़रूर किया होगा। सुबह के समय कपूर को जलाने के बाद और चावल को पेड़ के नीचे डालने के बाद। पर दोस्तों, इस उपाय को पूरा करने के बाद आप लोगों के मन में भी कई सारे प्रश्न होंगे कि हमसे ये गलती हो गई, इस उपाय को करने में हमसे ये गलती हो गई, तो क्या हमारा उपाय लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिए। अगर आप लोगों ने अमावस्या की तिथि वाला चावल और कपूर वाला उपाय किया है तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं या आपके द्वारा इस उपाय करने में जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो उपाय जब हमने किया है, मतलब कि कई सारे लोगों ने क्या किया था कि एक दिन पहले ही इस उपाय को कर लिया था। ठीक है, तो वो लोग पूछ रहे हैं क्या हमें उस उपाय का फल मिलेगा। तो देखो, उपाय अमावस्या की रात में ही किया जाना था और नवरात्र के पहले दिन सुबह इस उपाय को पूरा किया जाना था। जिन लोगों ने एक दिन पहले कर लिया तो उस समय वो तिथि ही नहीं थी, तो आपने उस समय अगर वो उपाय कर लिया तो उसका आपको शायद उतना फल नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस उपाय को आपको अमावस्या की रात में ही करना था और नवरात्रि की सुबह जो है इस उपाय को पूरा करना था। एक दिन पहले अगर आप लोगों ने किया है तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि भाई उपाय तो किया है, पर उसी समय चावल रखकर, उसी समय कपूर का टुकड़ा रखकर, दरवाजे पर रखकर उस कपूर के टुकड़े को जला दिया। कब जला दिया, मतलब अमावस्या के दिन उन्होंने रात्रि में जो है ये सभी तैयारियां करी, पर जो कपूर उन्होंने अपने दरवाजे के मतलब मुख्य द्वार पर रखा हुआ है वो चावल की कटोरी के ऊपर, उस कपूर के टुकड़े को उन्होंने अमावस्या की रात में ही जला दिया। तो देखो, यहाँ पर ये उपाय पूरा नहीं होता है। आपने कोई ऐसी वीडियो देखी है जो कि कट कट के डली हुई है, जिसके कारण जो है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये कपूर के टुकड़ों को रात में ही हमें जलाना था, पर ऐसा नहीं है। रात में सिर्फ आपको उस कटोरी के ऊपर, चावल की कटोरी के ऊपर कपूर का टुकड़ा रख के जो है दरवाजे के मुख्य दरवाजे पर आपको रखना था, उसे जलाना नहीं था। जलाना आपको कब था, सुबह के समय जलाना था, जब नवरात्रि का पहला दिन होता, नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी होती, वो भी स्नान करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये उपाय पूरा यहाँ पर करना था। तो जिन लोगों ने पहले कर लिया या जिन लोगों ने उसी समय कपूर को जला दिया, तो उनको शायद उपाय का उतना फल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने उपाय को सही से किया है उनको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, आप कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने इस चावल की कटोरी को अपने दरवाजे के बाहर की साइड रखा होगा, क्योंकि इस कटोरी को हमें ना घर के अंदर रखना था, ना दरवाजे पर रखना था, दरवाजे के थोड़े बाहर की ओर करके रखना था। ठीक है, तो कई सारे लोगों के साथ ये भी हुआ होगा कि उनकी उस चावल की कटोरी के अंदर जो चावल थे उसको किसी ने नुकसान पहुंचा दिया हो, या चावल कोई खा गया हो, या जो कपूर का टुकड़ा है उसको भी किसी ने नुकसान पहुंचा दिया हो। तो इस स्थान पर क्या होगा। तो देखो, जब आपका उपाय ही पूरा नहीं होगा तो फिर उपाय का मतलब आपको फल भी नहीं मिलेगा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो कटोरी है इसको आपको थोड़ा सुरक्षित जगह पर रखना है, थोड़ा सुरक्षित करके रखना है। ठीक है, भले ही आप उसे किस चीज़ से ढांक दो, छन्नी ढांक दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात हमने आपसे पहले वाली वीडियोज़ में अच्छे से बोल दी थी और समझा भी दी थी कि आप लोग इसे सुरक्षित रखना, क्योंकि जब आप इस चावल की कटोरी को बाहर की साइड रखोगे तो जानवर भी आते हैं, बिल्लियाँ आती हैं, कुत्ते आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आप लोगों के इस चावल को नुकसान पहुंचा सकती थी। ठीक है, और अगर आप ज़मीन पे भी रख रहे हैं तो भाई कुत्ता आ सकता है, और अगर दीवार पे रख रहे हैं तो भाई बिल्ली आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला था कि सुरक्षित जगह पर रखना। बाकी जिसका हो गया है कि भाई मतलब चावल गिर गए हों या चावल की कटोरी नीचे गिरा दी हो, तो भाई उसका उपाय वहीं पर मतलब अधूरा रह जाएगा, वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अगला जो मतलब सबके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि जब उन्होंने सुबह देखा होगा तो उनका कपूर उड़ गया होगा। तो देखो, अभी जो अगर आप लोग थोड़ा ऐसे कपूर लाया होगे जो कि मतलब थोड़ा सही नहीं होगा, तो वो कपूर उड़ गया होगा। बाकी जो लोग अच्छा कपूर लेकर आए होंगे वो कपूर पूरा नहीं उड़ा होगा। ठीक है, भले ही थोड़ा बहुत कपूर बचेगा, पर सुबह तक वो बच जाएगा। अगर आप लोग कपूर सही नहीं लेके आए हो तो शायद हो सकता है कि आपका कपूर पूरा उड़ गया हो। ठीक है, और जिसने थोड़ा सुरक्षित करके या ढांक के रखा हुआ होगा उसका कपूर सुरक्षित यहाँ पर रखा हुआ होगा। पर जिसका कपूर उड़ गया है वो सुबह के समय क्या करे, तो उस स्थान पर देखो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कर ये सकते हो कि दूसरा कपूर लाकर उस चावल की कटोरी के ऊपर रख सकते हो, पर ऐसा करना नहीं है। पर अगर हो जाए, बाय द वे ऐसा हो जाए आपके साथ, तो आप फिर क्या करो, दूसरा कपूर लाकर उस कटोरी के ऊपर रखकर फिर उसको जला दो, है ना। पर बिना जलाए कपूर को जो है उस कटोरी को आपको नहीं उठाना है, और कोशिश यही करना है कि रात का कपूर आपको सही सलामत रखा रहे, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगले जो चीज़ लोगों के साथ में मतलब हो रही है कि हमने इस कपूर के टुकड़े को सुबह जो है बिना नहाए जला दिया। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमने जो है थोड़ा लेट जलाया,
कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमने थोड़ा मतलब बिना नहाए जला दिया। तो देखो इसमें दिक्कत वाली बात जब है जब आपने इसको बिना नहाए जलाया हो, क्योंकि हमने आपको साफ साफ बोला हुआ था इस उपाय को आपको नवरात्रि में सुबह स्नान करके ही इस उपाय को पूरा करना है, ठीक है। और जिसने स्नान करके नहीं किया है उसको उपाय का फल तो मिलेगा, पर वो बात सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि उपाय है तो शुद्ध तरीके से ही हमें उपाय को करना चाहिए, ठीक है। तो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि भाई घर में इस उपाय को कोई माताओं बहनों ने नहीं किया, या किसी के घर में कोई माताओं बहनों ने नहीं किया, या कोई दिक्कत आ गई तो उनके स्थान पर किसी उनके घर के पुरुष ने जो है ये वाला उपाय को कर लिया, तो क्या कोई दिक्कत है? तो हमने आपको साफ साफ बोला था कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है, इस उपाय को करने में कोई दिक्कत नहीं है। माताओं बहनों को अगर कोई दिक्कत आ गई है तो उनकी जगह पर सुबह इस उपाय को कोई और भी पूरा करेगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस उपाय का फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके घर में ही ये उपाय यहाँ पर पूर्ण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल कि भाई जब हमने कपूर के टुकड़े को जला दिया, कपूर के टुकड़े को जल जाने के बाद हमने जो है उस चावल की कटोरी के चावल को अपने घर की छत पर डाल दिया, या हमने ऐसी ही खुली जगह पर डाल दिया जहाँ पर पक्षी आते हों दाने चुगने के लिए, तो क्या ये हमने सही किया? तो देखो हमने आपको साफ साफ बोला था कि ये जो चावल है ना, ये आपको किसी पेड़ के नीचे डालने हैं। पक्षी तो बहुत जगह पर आते हैं, पर आपको ऐसे हर कहीं पर इन चावलों को नहीं डालना था। कोई भी पेड़ हो, भले ही वो केले का हो, आम का हो, पीपल का हो, कोई सा भी पेड़ हो, पर आपको पेड़ के नीचे, पेड़ की छाँव में इन चावलों को डालना था, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने सही जगह पर ही डाला होगा, पर जिनके यहाँ पर पेड़ नहीं है भाई, उन्होंने बहुत ढूंढ लिया, उनके घर के आसपास उन्हें पेड़ नहीं मिला है, तो उस स्थान पर अगर उन लोगों ने छत पर डाल दिया है और छत पर जो है सभी दानों को जो है पक्षियों ने चुग लिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने अगर खुली जगह में डाल दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वाली बात तब काम आएगी जब आपके यहाँ कोई पेड़ ना हो, या पेड़ के नीचे कोई ऐसा आपको पेड़ ना मिल रहा हो जहाँ पर आप इसे डाल सकें, ठीक है। तो उस स्थान पर अगर आप लोगों ने छत पर डाला है या कहीं खुली जगह में डाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका उपाय ज़रूर काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोगों ने ये भी पूछा हुआ है कि हमने इस उपाय को अमावस्या की रात में रात्रि को 12 बजे के बाद ये उपाय को शुरू किया था। मतलब कि अमावस्या के दिन आपको रात्रि में लगभग 8 बजे से 12 बजे के बीच में इस कटोरी को तैयार करके अपने दरवाजे पर रखना था। पर कुछ लोगों ने क्या किया था कि अमावस्या की रात में रात्रि को 12 बजे के बाद इस कटोरी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखा था। तो क्या ये सही है? क्या उपाय काम करेगा इस जगह पर? तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने इस उपाय को अमावस्या की रात में ही शुरू किया था। भले ही आपने 12 बजे के बाद किया था, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय ज़रूर काम करेगा। आपने 12 बजे के बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी आपने उस कटोरी को अपने दरवाजे पर रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सुबह इस उपाय को पूरा कर सकते हो और आपको इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि हमने जो है यहाँ पर जो मतलब ये कटोरी है ये अपने दरवाजे के लेफ़्ट साइड रख दी या राइट साइड रख दी। तो देखो हमने आपसे बोला था कि अंदर से देखने पर जो आपका राइट हैंड पड़े, मतलब अंदर से आप खड़े हो अपने घर के अंदर और बाहर की साइड देख रहे हो, ठीक है। तो आपका जो राइट हैंड होगा उस राइट हैंड पर आपको ये मतलब कटोरी को रखना है, क्योंकि ये उपाय हम अंदर से कर रहे हैं, बाहर से आकर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अंदर से जो है हमारा सीधा हाथ देखा जाएगा। पर कुछ लोगों ने उल्टे हाथ पर भी रख दिया है इस कटोरी को, तो उस स्थान पर कोई दिक्कत वाली बात है? तो देखो उस स्थान पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड भी उस कटोरी को रख दिया है, पर आपने उपाय को पूरा किया है, तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में दोस्तों कई सारे लोगों ने ये भी बोला कि हमने जो चावल लिए थे वो अपने घर के रसोई घर से ही लिए थे, अब उसमें कुछ दाने टूटे भी थे, कुछ दाने पूरे भी थे, मतलब साबुत भी थे, तो क्या इसमें कोई गलती हुई है? तो देखो यहाँ पर इसमें भी कोई गलती नहीं हुई है। आपको मात्र अपने रसोई घर से 1 कटोरी चावल भरने थे। अगर आप उसमें एक एक दाने को छाँटने बैठते कि भाई ये पूरा साबुत है या नहीं है, ये आधा है या नहीं है, ऐसे मतलब छाँटने बैठते तो आपका बहुत समय चला जाता। तो इसीलिए इस उपाय में ऐसा कुछ नहीं था। आपको मात्र अपने घर के रसोई घर में जो आपकी चावल होते हैं उस चावल में से 1 कटोरी चावल यहाँ पर भरने थे और इस उपाय में उपयोग करना था, ठीक है। और कपूर वाली कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये तो कपूर आपको वैसे भी मिल जाता है, भले ही आपने टुकड़ा रखा हो चाहे कपूर की गोलियां रखी हो, पर आपने उपाय को पूरा किया है तो आपका उपाय ज़रूर काम करेगा और आपको इस उपाय का फल भी ज़रूर मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपसे छोटी मोटी गलतियाँ हुई भी हैं तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपसे छोटी मोटी गलतियाँ होने के बावजूद भी आपने इस उपाय को पूरा किया है तो इस उपाय को
करने का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपके घर में सुख शांति आएगी, जो भी काम नहीं बन रहे होंगे वो सारे काम बन जाएंगे। एक तरीके से ये जो उपाय था ये आपके सभी कार्यों के लिए था, आपके सभी काम बन जाएंगे इस उपाय को करने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपको अपनी तरफ से या आपके पूछे गए प्रश्नों के सारे जवाब दे दिए हैं। अब आपने आज के दिन ये पूरा उपाय कर लिया है। अब अगर आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, आपको इस उपाय को करने में क्या क्या समस्या आई है, वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या आपके मन में कोई संशय है कि यार हमसे ये गलती हो गई थी तो क्या हमें इस उपाय का फल मिलेगा, कि यार हमने सुबह कपूर को जो है सही समय पर नहीं जलाया तो क्या हमें इस उपाय का फल मिलेगा, हमने रात को जो है चावल सही से नहीं रखे या चावल की कटोरी गिर गई, चावल गायब हो गए, तो उस स्थान पर क्या हमें इस उपाय को फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपके मन में ये पूरा कोई भी प्रश्न आ रहा है अभी इस उपाय को करने के बाद, आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसने उपाय को पूरा किया उसको उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बाकी आपने इस उपाय को किया या नहीं किया वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से किया या नहीं किया, कोई दिक्कत तो नहीं आई है वो भी सारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।